दो शब्द चोरी के संबंध में समझ लें। चोरी एक कला है। और अगर हम नैतिक चिंतना में न जाएं तो बड़ी कठिन कला है। चोरी का अर्थ है इस भांति कुछ करना कि संसार में कहीं भी किसी को पता न चले। पता चल जाए तो चोर कुशल नहीं है। आपके घर में भी चोर प्रवेश करता है। दिन के उजाले में भी जिन चीजों को खोजना आपको मुश्किल पड़ता है, रात के अंधेरे में भी अपरिचित घर में जरा सी आवाज किए बिना चोर वही सब खोज लेता है। आपको पता भी नहीं चल पाता। अगर चोर अपने चिन्ह पीछे छोड़ जाए तो उसका अर्थ हुआ कि चोर अभी कुशल नहीं, अभी सीखता ही होगा, अभी चोर नहीं हो पाया है। लाओस से सत्य की, प्रकाश की उपलब्धि को भी कहता है एक चोरी। इसी कारण अगर किसी को पता चल जाए कि आप सत्य खोज रहे हैं तो वो पता चलना भी बाधा बन जाएगी। जीसस ने कहा है कि तुम्हारा दायां हाथ क्या करता है तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना चले। तुम्हारी प्रार्थना इतनी मौन हो कि सिवाय परमात्मा के और किसी को सुनाई ना पड़े। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं परमात्मा को सुनाई पड़ती हो या ना पड़ती हो, लेकिन पास पड़ोस मोहल्ले में सभी को सुनाई पड़ जाती। शायद परमात्मा से हमें इतना प्रयोजन भी नहीं है पड़ोसी सुन ले, ये ज्यादा जरूरी है, तात्कालिक उपयोगी। तो आदमी धर्म ऐसे करता है डुंडी पीट कर। बड़े मजे की बात है, अधर्म हम चोरी चोरी छिपे छिपे करते हैं और धर्म हम बड़े प्रकट होकर करते हैं। लाओस से जीसस या बुद्ध ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं जैसे पाप को चोरी चोरी छिपे छिपे करते हो वैसे ही पुण्य को करना। बड़े उल्टे लोग हैं, वे कहते हैं पाप ही करना हो तो प्रकट होकर करना और पुण्य करना हो तो चोरी छिपे कर लेना। क्योंकि पाप अगर कोई प्रकट होकर करे तो नहीं कर पाता है। इसे थोड़ा समझ लें, पाप अगर कोई प्रकट होकर करे तो नहीं कर पाता है। पाप को छिपाना जरूरी है क्योंकि पाप अहंकार के विपरीत है। और पुण्य अगर कोई प्रकट होकर करे तो भी नहीं कर पाता है क्योंकि पुण्य प्रकट होकर अहंकार का भोजन बन जाता है। पुण्य तो चोरी छिपे ही किया जा सकता है, पाप भी चोरी छिपे ही किया जा सकता है। जो न करना हो उसे प्रकट होकर करना चाहिए और जो करना हो उसे चोरी छिपे कर लेना चाहिए। अगर पाप न करना हो तो प्रकट होकर करना, फिर पाप नहीं हो पाएगा। और अगर पुण्य न करना हो, सिर्फ धोखा देना हो करने का, तो प्रकट होकर करना, तो पुण्य न हो पाएगा। लेकिन लोग जानते हैं कि उन्हें पाप तो करना ही है, इसलिए चोरी छिपे कर लेते हैं। और लोग जानते हैं कि पुण्य का तो प्रचार भर हो जाए कि किया तो काफी है, करना किसी को भी नहीं है, इसलिए लोग पुण्य को प्रकट होकर करते हैं।
लाओस से कहता है जिन्हें परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करना है उन्हें चोर के कदमों की चाल सीखनी चाहिए। आवाज ना हो, निशान न छूटे, कहीं कोई पता भी ना हो। बैंड बाजे बजाकर स्वागत समारोह से जलसों में शोभा यात्रा निकालकर उस मंदिर में कोई प्रवेश नहीं। कोई कितनी ही प्रदक्षिणाएं करता रहे उस मंदिर की शोभा यात्राओं में, उस मंदिर में प्रवेश नहीं। उसमें तो कोई कभी चोरी छिपे प्रवेश पाता है। कोई कभी, जब जगत में एक पत्ते को भी खबर नहीं होती, कोई उस मौन क्षण में, निबिड़ क्षण में प्रविष्ट हो जाता है। ये जरा कठिन है। दूसरे को खबर न हो, इतना ही नहीं, उस परमात्मा के मंदिर में प्रवेश जब होता है तो खुद को भी खबर नहीं होती, इतनी भी आवाज नहीं होती। हो जाता है प्रवेश, तभी पता चलता है कि प्रवेश हो गया। अगर खुद को भी पता चल रहा हो कि प्रवेश हो रहा है तो समझना कि कल्पना चल रही है, मन धोखा दे रहा हो। परमात्मा में डूबकर ही पता चलता है कि डूब गए। डूबते क्षण में भी पता नहीं चलता, क्योंकि उतना भी पता चल जाए तो रुकावट हो जाएगी। पता पड़ना बाधा है, क्योंकि आपका चेतन मन और आपका अहंकार खड़ा हो गया। जैसे ही पता चला, इसे थोड़ा ऐसा देखें, कोई क्षण है और आपको लग रहा है बड़े आनंदित हैं। जैसे ही चेतन हो जाते हैं आपकी आनंदित हूं, आनंद खो जाएगा। ध्यान कर रहे हैं और अचानक आपको पता चला कि ध्यान हुआ, कि आप पाएंगे ध्यान खो गया। किसी के गहरे प्रेम में है और आपको पता चला कि मैं प्रेम में हूं, और आप पाएंगे कि वो बात खो गई, वो सुगंध विलीन हो गई। जीवन का जो गहनतम है वो चुपचाप मौन में घटित होता है। शब्द बनते ही तिरोहित हो जाता है। फिर हमारे हाथ में शब्द रह जाते हैं। परमात्मा, प्रेम, प्रार्थना, ध्यान, आनंद, शब्द रह जाते हैं। वो जो अनुभव था वो खो जाता है। लाओस से तो कहता है कि जब भी कोई चीज पूर्णता के निकट पहुंचती है तो चुप हो जाती है। इसे हम एक दो ताओइस्ट कहानियों से समझेंगे। एक कहानी मुझे बहुत प्रीतिकर रही। एक सम्राट ने अपने दरबार के सबसे बड़े धनुर्विद को कहा कि अब तुझसे बड़ा धनुर्विद कोई भी नहीं। तू घोषणा कर दे राज्य में, और अगर कोई प्रतिवादी ना उठे तो मैं तुझे राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित कर दूं। द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा था वो हंसा, क्योंकि धनुर्विद ने कहा कि घोषणा का क्या सवाल है, घोषणा कल की जा सकती। कोई धनुर्विद नहीं है जो मेरी प्रतियोगिता में उतर सके। द्वारपाल हंसा तो धनुर्विद को हैरानी हुई। लौटते में उस बूढ़े द्वारपाल से उसने पूछा, तुम हंसे क्यों? उसने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि तुम्हें अभी धनुर्विद्या का आता ही क्या है। एक आदमी को मैं जानता हूं, तुम पहले उससे मिल लो, फिर पीछे घोषणा करना। पर उस धनुर्विद ने कहा कि ऐसा आदमी हो कैसे सकता है जिसका मुझे पता ना हो? मैं इतना बड़ा धनुर्विद। उस द्वारपाल ने कहा कि जो तुमसे भी बड़ा धनुर्विद है उसका किसी को भी पता नहीं होगा। ये पता करने और कराने की जो चेष्टा है, ये सब छोटे मन के खेल। तुम रुको, जल्दी मत करना, मुसीबत में पड़ जाओ। मैं उस आदमी का पता तुम्हें दे देता हूं, तुम वहां चले जाओ। वो धनुर्विद उस आदमी का पता लगाते गए। एक जंगल की तलहटी में वो आदमी रहता था।
3 दिन उसके पास रहा, तब उसे पता चला कि अभी तो यात्रा धनुर्विद्या की शुरू भी नहीं हुई। 3 साल उस आदमी के चरणों में बैठकर उसने धनुर्विद्या सीखी, लेकिन तब मन ही मन में उसे डर